आप सभी को जय मसीह की। और आज के यह दिन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और मैं आज यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर की उन बातों को आपके सामने बताने जा रही हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिश्ते की अहमियत को जानते हैं तो रिश्ता क्या है और रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, रिश्ते कैसे मजबूत बनते हैं, इन बातों को मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप मत्ती की किताब 6वां अध्याय आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। मत्ती 6वें अध्याय का 6वां वचन ये कहता है, जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। क्या आपने कभी इस प्रार्थना पे गौर किया है? हम आज तक यही देखते हैं कि लोग सामूहिक दल बना करके प्रार्थना करते हैं, लोग एक साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं क्योंकि बाइबल में है, एक संगति है और वो संगति हम करना है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मुझे परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ते के साथ खड़े रहना है? और जो एक मजबूत रिश्ता कैसे हो सकता है? जब तक हम समक्ष उसके सामने नहीं जाएंगे या उसके निकट नहीं जाएंगे हम किसी को जान नहीं सकते, लेकिन जब हम उसके निकट जाएंगे तो हम उसको जान सकते हैं। तो निकट जाने का क्या एक जरिया है? अगर हम देखें तो मत्ती की किताब 6वां अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा और अपने द्वार को बंद कर। सो ये कोठरी में जा और द्वार बंद कर जो लिखा है, सो हमें उसे क्या करना चाहिए? ये इसका अर्थ ये है कि अपने जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, एक व्यक्तिगत जीवन जीना चाहते हैं और व्यक्तिगत बातों को हम सीखना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपनी मजबूती को, रिश्ते की मजबूती को लाना चाहते हैं प्रियो, तो हमें ठीक है, हम बहुत सारे लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं, उससे महिमा होती है। लेकिन जब व्यक्तिगत आप प्रार्थना करते हैं और उसके साथ होते हैं तो आप उसको जानते हैं और आपको वो जानता है, क्योंकि वो तो सर्वदा हमें जानता ही है, लेकिन हमें भी उसे जानना है। और इस जानने से जब हम उसके निकट जाते हैं तो केवल महिमा नहीं, लेकिन वो बातें हमारे जीवन में होती है जो परमेश्वर चाहता है। आपका उठना बैठना बदल जाता है, आपका बोलचाल बदल जाता है, आपकी कार्यशैली बदल जाती है, आपका व्यवहार बदल जाता है, आप उसमें होकर एक आत्मा हो जाते हैं, जैसा वो है वैसे हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बातें परमेश्वर ने पहले से ही दी है, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते। आज हमें ध्यान देना है। जिस तरह पति पत्नी एक अलग प्राइवेसी अपना लेते हैं, वैसे ही हमारा पति हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें उसके साथ यहाँ भी रहकर ये सीखना है कि अपने पिता के साथ, अपने स्वामी के साथ मुझे एक समय देना है। और वो व्यक्तिगत किसी के साथ जाके हमें व्यक्तिगत अपनी बातों को नहीं बता सकते। हमारी कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं जो हम सबको नहीं बता सकते, केवल उसको बता सकते हैं जो उसका उत्तर दे सकता है या जो उसका बदलाव दे सकता है, और वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है होली स्पिरिट गॉड। मतलब हम परमेश्वर को अगर ये बातें बताएंगे, वो बातें सुनेगा और उसका उत्तर देगा, हमें बताएगा, हमें सिखाएगा कि हमें किस रीति से उसे जीना है, उसे चलना है, उसको किस तरह फॉलो करना है। लेकिन अगर हम लोगों को बता देंगे तो वो बातें फैल जाएंगी, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलेगा। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। 1 दिन 2 दिन आपके लिए वो सहायता के लिए खड़ा होगा, लेकिन तीसरे दिन वो एक मनुष्य होने के कारण वो बातें नहीं कर पाएगा जो आप चाहती हैं, जो आपके जीवन में एक बदलाव चाहिए। कोई मनुष्य किसी को नहीं बदल सकता, केवल परमेश्वर ही है जो हमको बदल सकता है। आमीन। तो हम आज से ये करें कि अपने कमरे में जाएं और द्वार बंद करें। इसका मतलब किसी और को अंदर आने ना दीजिए, ना प्रवेश करने ना दीजिए। केवल आप और परमेश्वर, केवल आप और पवित्र आत्मा जब बैठेंगे एक साथ तो परमेश्वर आपको अपनी गुप्त बातों को प्रकट करेगा। और जब हमारा रिश्ता मजबूत होता है, हम परमेश्वर को सुनते हैं, परमेश्वर हमको सुनता है। हम परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर हमारा काम करता है। जब आप उसे बोलेंगे वो सुनकर उत्तर देगा। हम एलीशा नबी को देखते हैं, अगर दूसरा राजा 4वां अध्याय उसका 33वें वचन में देखना, उसमें लिखा हुआ है कि एलीशा रूम में जाता है और अकेले प्रार्थना करता है। क्यों वो अकेले प्रार्थना करने गया? क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में ऐसा है कि जब वो परमेश्वर से बातें करेगा, परमेश्वर की सुनेगा और उत्तर दे देगा। क्योंकि वो एक ऐसे धनी स्त्री के बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा था जो मर चुका था,
लेकिन उस धनी स्त्री का विश्वास ऐसा था, वो इतने मजबूती का विश्वास था, वो भक्त का बहुत आदर करती थी, सम्मान करती थी, और उसने उससे भक्त, परमेश्वर का भक्त जानकर अपने घर में एक कमरा बनाया जिसमें उसके रहने, उठने और बैठने और आराम करने के लिए स्थान को तैयार किया। और वो भक्त उसकी इस भक्ति को देखकर उसने चाहा कि पहले उसके गर्भ नहीं था, लेकिन जब उसने कहा उसकी क्या आवश्यकता है उसे पूरा करूं, तो उसने उसे गर्भ की आशीष दी और परमेश्वर ने सुना और वो गर्भवती हो गई। वही बच्चा कुछ समय के बाद मर जाता है, लेकिन वो इस बातों का इनकार करती है और वो ये विश्वास करती है कि जिसने इस गर्भ को दिया, इस बच्चे को दिया, वही इसको जिला भी सकता है। और वो किसी को ना बोल करके फिर से उस नबी के पास जाती है, और वो नबी, जब नबी का सहायक आकर के वहाँ प्रार्थना करता है और जो छड़ी दिखाता, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब नबी आता है और वो द्वार बंद करके अकेले प्रार्थना करता है यहोवा से, और उस लाश के ऊपर वो सो जाता है, वो यीशु मसीह को प्रकट करता है। यीशु मसीह ही हमारे लिए, हालेलुया, मर के जी उठा, वही हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिलाया गया। सो बाइबल ये बताती कि यीशु मसीह ने भी गतसमनी के बाग में जब प्रार्थना की तो अपने चेलों से सीखते हैं। मत्ती 26 अध्याय उसका 36 से 39 वचन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने साथ अपने चेलों को लेके गए और उनको कहा, जब गतसमनी के बाग में वो गए, वो समय था जब यीशु मसीह को क्रूस में जाकर बलिदान होना था। और वो जब जाके प्रार्थना करने लगे और कहा, प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। लेकिन आप जानते हैं यह बातें वो अपने चेलों के सामने नहीं बोला। चेलों को कहा तुम यहाँ ठहरे रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो। और वो थोड़ा और आगे गया, घुटने टेके और अपने पिता से प्रार्थना करने लगे। इसका अर्थ ये है कि हमें व्यक्तिगत अपने परमेश्वर के साथ कैसे बात करना है, हमें कौन सी बात कहाँ करना है, कौन सी बात किसके साथ करना है, यह हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम लोगों को अपनी गुप्त बातें बताएं तो वो उसका बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। वो हो सकता है वफादार ना हो, ईमानदार ना हो और इन बातों को वो गलत तरीके से फैला दे। लेकिन परमेश्वर जो हमारा विश्वास योग्य, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, जो हमारी भलाई चाहता है, जो हमारे लिए भला कर सकता है, जो हमारी कोई भी बातों को बहुत ही सुंदरता से सुनकर उसका उत्तर देता है, प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर ने एक काम किया कि उनको वहाँ ठहराया और कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और वो स्वयं आगे जा कर के प्रार्थना किया कि पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। लेकिन उन्हें एक बात और कही कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम यहाँ यीशु मसीह से ये सीखते हैं, पिता ने हमें हमारा पिता हमारा आदर्श शहरों में सिखाता है कि हम जो पिता के साथ में रहकर जिएगा, चलेगा, वो उसके समान हो जाएगा। और पिता ने जो उद्देश्य, जो योजना उसके लिए बनाई है, वो उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर देगा। आप और मैं भी अगर प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ बैठते हैं, प्रतिदिन यीशु मसीह से बातें करते हैं, प्रतिदिन अकेले व्यक्तिगत उसके साथ में अपने रिश्ते को निभाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इंतजार करते रहता है कि अब मेरा बेटा आएगा, अब मुझसे बात करेगा। जैसे हम पेरेंट्स को देखते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो इंतज़ार करते हैं अपने बच्चों का कि आएंगे, मुझसे बात करेंगे, मेरा हाल चाल पूछेंगे, मुझसे प्यार करेंगे, मुझे खाना परोसेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक बुजुर्ग व्यक्ति, मनुष्य सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। वैसे ही पिता ने हमें सिखाया कि अपने पिता के साथ हमें कैसे, जिस तरह हम शारीरिक रीति से अपने लोगों के साथ चलते हैं और उनको आनंद और शांति देते हैं, वैसे ही हम अपने आत्मिक पिता के साथ में व्यक्तिगत रिश्ता बनाए। व्यक्तिगत जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, हमारा चलना, उठना, बैठना तो बदलेगा ही, लेकिन उसके साथ हम ज्ञानवान हो जाएंगे, प्रकाशवान हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, समझ रखेंगे और उस तरह से हम परमेश्वर की उन इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। तब हम ये कह पाएंगे कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि हमको मालूम है अगर हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे हम यहीं रह जाएंगे, लेकिन जब हम पिता की इच्छा पूरी करेंगे तो हम उसकी योजनाओं में सफल हो जाएंगे। और हम जानते हैं हमको कोई घटी नहीं होगी, बल्कि हम परमेश्वर की उस इच्छा में सफल भी होंगे, प्रतिफल भी पाएंगे और अनंत जीवन को हम देखेंगे। थैंक यू। परमेश्वर सभी को आशीष दे, ये प्रार्थना है यीशु के नाम में, आमीन।